हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुल गया है या नहीं। यानी कि जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आपके सर्विक्स का मुंह 1 या 2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हुआ है कि नहीं, ये 5 लक्षण तुरंत आपको बता देंगे। अगर आप अपनी बॉडी में ये 5 लक्षण देखेंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आपका सर्विक्स का मुंह खुलने लगा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका 8वां मंथ ख़त्म हो जाता है और 9वां मंथ शुरू हो जाता है तो हर प्रेग्नेंट महिला को चिंता होने लगती है कि बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलेगा और इसकी क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो डॉक्टर कैसे पता लगाती है और कैसे चेक करती है कि अब आपका सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो गया है। अब आप एडमिट हो जाइए या फिर आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा, 15 दिन के बाद आइएगा। डॉक्टर एक डेट देती है, तो किस आधार पे देती है? तो देखिए दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल जाएंगी 9वां महीना में तो डॉक्टर आपको अपने दोनों जो उंगलियां होती हैं, दोनों फिंगर की सहायता से आपके वेजाइना में 2 फिंगर डालकर चेक करती है कि आपके सर्विक्स का मुंह खुला है या नहीं। अगर आपका सर्विक्स का मुंह 1-2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हुआ है तो आपको जो है डॉक्टर एक डेट देगी कि आप 24 घंटे में, 1 हफ्ते या 2 दिन में या 4 दिन में आइएगा। आपका शिशु हेड डाउन किया है कि नहीं, हेड डाउन पोजीशन में आया है कि नहीं, और आपका सर्विक्स धीरे धीरे अब खुलने लगा है कि नहीं। दूसरा मेथड ये है कि 9 मंथ में डॉक्टर आपको हर 15 दिन पर बुलाती है और अल्ट्रासाउंड करवाती है और सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो भी उसको समझ में आएगा वो करवाएगी कि आपके शिशु का पोजीशन कैसा है, आपका शिशु हेड डाउन किया है कि नहीं, ये और आपका जो है सर्विक्स अब धीरे धीरे खुलने लगा है कि नहीं। क्योंकि जब आपका शिशु हेड डाउन करेगा तभी आपका सर्विक्स खुलेगा। तो ये दोनों तरीका से डॉक्टर चेक करती है आपके, और चेक करके आपको डेट देती है कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम बाकी है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 दिन या 2 दिन बता देती है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहती हैं कि आपकी बॉडी भी कुछ सिम्टम्स देती है कि आपको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए और आपकी अब सर्विक्स का मुंह खुलने लगा है, अगर इन लक्षणों को आप बारीकी से ध्यान से देखेंगी और समझेंगी तो आपको 100% श्योर, मैं निश्चित आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है और सर्विक्स का मुंह खुलने लगा है। अगर आप अपने ब्रेस्ट यानी कि छाती के नीचे और नाभि के ऊपर जो बीच का भाग होता है उस पर आप हल्का सा प्रेस करके यानी दबाव डाल के देखेंगी तो आपको वहाँ पे खालीपन नज़र आएगा। अगर नज़र आएगा तो ये समझ लें कि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है। और शिशु की मूवमेंट अगर आपको नाभि के नीचे नज़र आ रही है, यानी कि आपको ऊपर के साइड नहीं नज़र आ रहा है, नीचे नज़र आ रहा है आपको वैसे शिशु का मूवमेंट, आपका पेट एकदम सिमट कर छोटा हो जाएगा। और जो आपका पेट है, जो पहले की भांति पहले ऊपर से नीचे बड़ा दिखता था, लेकिन अब नाभि के नीचे ही पूरा सिमट जाएगा क्योंकि उस समय शिशु हेड डाउन कर चुका है। तो आप ये समझ जाएं कि आपकी जो है अब शिशु हेड डाउन कर लिया है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपका पेट जो है, जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो आपका पेट झुक जाता है, यानी कि आपका पेट जो पहले सीधा तना हुआ था वो अब झुक जाता है। इस बात पे अगर गौर करेंगी तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। इसके शिशु के शरीर में सबसे बड़ा भाग उसका सिर होता है और शिशु अपनी सारी बॉडी को फोल्ड करके रखता है। तो जब सिर आपके पेल्विस एरिया में फिट हो जाएगा तो सारा भार नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाएगा तो आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि नीचे की एरिया में भारीपन महसूस हो रहा है, या फिर नीचे का एरिया जो है, जो नाभि के नीचे है और प्राइवेट पार्ट के बीच का भाग है, वहाँ पे गोला सा सिमट के बच्चा बन जाएगा। तो आपको खुद पे खुद नज़र आया जाएगा और ये आपको समझने वाली बात है, ये किसी को समझाने लायक नहीं है, इसको आप खुद महसूस कर सकती हैं। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है मित्रों, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इस समय आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो आपको डिस्चार्ज भी ज़्यादा होने लगता है।
आप कभी भी टॉयलेट करने जाएंगी तो इस बात को आप ख्याल करें कि आपका डिस्चार्ज कितना हो रहा है। इसको म्यूकस प्लग भी बोलते हैं। ये हल्का गुलाबी वाइट और वाइट में ब्लड की स्पॉटिंग भी आ सकती है। अगर है भारी मात्रा में बलगम के जैसे आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप समझ लें, हॉस्पिटल 1-2 दिन नहीं जाएंगी तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस समय आपका शिशु अब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो गया है और आपके पेल्विस एरिया पे दबाव बना रहा है, इसीलिए आपको बार बार यूरिन आ रही है। और जो बच्चेदानी है, यानी जिस एमनियोटिक द्रव्य में शिशु रहता है वहाँ पे यही म्यूकस प्लग जो है 9 मंथ लगा रहता है, जिससे कि बच्चेदानी नहीं खुलता है। इसके बाद कई महिलाओं को उठते बैठते सोते समय प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये अच्छा संकेत होता है नॉर्मल डिलीवरी का। इसके बाद पानी की थैली फट जाती है तो आपको लेबर पेन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रहा है कि आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है और पानी की थैली फट गई है तो आपको लेबर पेन का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो आपके शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की थैली फटने के 24 घंटे के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको रुक रुक कर दर्द होने लगता है नाभि के नीचे और कमर में आपको अच्छे से मतलब दर्द होने लगेगा। तो आप ये जानना, ये आपके दिमाग में भी चलता होगा कि ये रुक रुक के दर्द क्यों हो रहा है, एक ही बार दर्द क्यों नहीं हो रहा है, एक ही बार लगातार दर्द क्यों नहीं हो रहा, थोड़ी देर दर्द होगा इसके बाद रुक जाएगा, थोड़ी देर दर्द होगा इसके बाद रुक जाएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये रुक रुक कर दर्द क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है कि आप अच्छे से हॉस्पिटल पहुंच जाएं और बेड तक चली जाएं, क्योंकि अगर एकाएक दर्द होगा तो अगर आपका शिशु एकाएक बाहर आ जाएगा, यानी कि फटाक से एकाएक बच्चेदानी का सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा तो आपका शिशु तुरंत बाहर आ जाएगा। तो जब तुरंत बाहर आ जाएगा तो हो सकता है आपके शिशु को चोट भी लग सकती है। तो शिशु को हैंडल करने वाला, कैच करने वाला, उसको पकड़ने वाला, आपको संभालने वाला भी कोई चाहिए। इसीलिए ये प्राकृतिक भगवान और हम लोगों की बॉडी ने ये जो है प्रकृतिक ने ये नियम बनाया है, ये भगवान ने भी नियम बनाया है कि रुक रुक के दर्द आएगा, जिससे कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं और आप सारी तैयारी कर लें। और इस दुनिया में केवल माँ ही ऐसी होती है, माँ के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता एक महिला। इसीलिए भगवान, प्रकृतिक और हमारी बॉडी ने मिलकर ये सब चीज़ बनाया है कि शिशु आपका सेफ तरीके से इस दुनिया में आए। इसके अलावा आपको भूख ज़्यादा लगेगी इस समय, अभी तुरंत खाएंगी और तुरंत लगेगा कि मुझे भूख लगा है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। अगर आपको ज़्यादा नीचे की तरफ दबाव महसूस हो रही है, आपको भारी भरकम महसूस हो रहा है, तो इस समय आपको भारी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सर्विक्स का मुंह एकाएक खुल जाएगा और आपका डिलीवरी एकाएक हो जाएगा। तो आपको भारी भरकम काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके लीकेज की समस्या है, यानी कि आपकी धीरे धीरे पानी निकल रही है, तो ये भी खतरे का संकेत होता है और भारी मात्रा में पानी आ रहा है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी का संकेत हो और जब लीकेज हो रहा है तो जिस द्रव्य में आपका शिशु रहता है उसी द्रव्य का जो पानी है वो बाहर निकलता है। तो हो सकता है आपके शिशु को भी खतरा हो और जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी तो आपको दवा के द्वारा लेबर पेन शुरू किया जा सकता है। आपको अपने से डॉक्टर नहीं बनना है, अपने से फिंगर की टेस्टिंग नहीं करनी है। कितनी महिलाएं ये करती हैं मित्रों कि अपने से फिंगर से अपने सर्विक्स में हाथ डाल कर चेक करने लगती हैं कि आपके शिशु का हेड डाउन हुआ है कि नहीं, आपके जो है सर्विक्स खुला है कि नहीं। ये अगर ऐसा करेंगी तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा, आपके शिशु को भी नुकसान होगा। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।